ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 50 है। तीसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के हमने 8वें सूत्र तक कल विचार किया है। प्रसंग आत्मा का है। महर्षि ने आत्मा के बहुत सारे लिंग चौथे सूत्र में प्रस्तुत किए हैं। उन लिंगों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नकर्ता ने एक बात कही है कि आत्मा का अनुमान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसने 3 सूत्रों के माध्यम से अपनी बात रखी है। यज्ञदत्त इति सन्निकर्षे प्रत्यक्ष अभावात् दृष्टम लिंगम न विद्यते, सामान्यतो दृष्टाच्च अविशेषः तस्माद् आगमिकः। ये 3 सूत्रों से अनुमान करने की प्रक्रिया का खंडन किया। आप सभी ने समझा होगा इस प्रक्रिया को। अब वो इसका समाधान किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 121। समाधत्ते समाधत्ते समाधान किया जाता है। उसने 6ठे सूत्र में कहा यज्ञदत्त इति सन्निकर्षे प्रत्यक्ष अभावात्। यज्ञदत्त के शरीर का सन्निकर्ष हो जाने पर भी आत्मा का प्रत्यक्ष ना होने से, जब आत्मा को देखा ही नहीं है, प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं है, तो दृष्ट लिंग नहीं है, ये कह करके खंडन किया था। अब सूत्रकार ने समाधान के रूप में कहा अहमिति शब्दस्य व्यतिरेकात् न आगमिकम। अहमिति, अहम इति शब्दस्य व्यतिरेकात्। ये जो अहम अनुभूति है, इस अहम अनुभूति से विरोध आ रहा है आपका ये कथन। ये तो प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रत्यक्ष कर रहा है। अहमिति, मैं हूँ, अहम अस्मि, ये प्रत्येक आत्मा अपनी अनुभूति कर रहा है। इसको कैसे झुठला सकते हो आप? तो इस अहमिति प्रत्यय से, इस अहमिति ज्ञान से आपका ये कथन विरोध होने से न आगमिकम, केवल आगम प्रमाण से ही आत्मा का बोध होता है, ये उचित नहीं। केवल आगम प्रमाण से आत्मा का बोध होता है, ऐसा जो आपने कथन किया है, ये आपका कथन अनुचित है। क्यों अनुचित है? अहमिति, ये जो मैं ऐसा जो बोल रहा हूँ, अहम की अनुभूति कर रहा हूँ, ये हर व्यक्ति अहम को जानता है, अपने स्वरूप को जानता है। ये तो प्रत्यक्ष ही हो रहा है। बस ये है कि उसके और स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं, उनको हम आगम से जान रहे हैं। कोई तो स्वरूप प्रत्यक्ष हो ही रहा है ना। तो उस प्रत्यक्ष के आधार पर और भी जो स्वरूप आते हैं, उनके माध्यम से हम अनुमान कर लेते आत्मा का। और शब्द प्रमाण से भी ज्ञान होता है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है कि शब्द प्रमाण से आत्मा का बोध नहीं होता है। पर हमारा ये कथन है अनुमान से भी आत्मा का बोध कर सकते हैं। क्यों? अहमिति प्रत्यय, ये जो मैं हूँ का जो ज्ञान प्रत्यक्ष हो रहा है, इसके आधार पर ये जो अनुमान हम कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष पूर्वक ही है, ये कहना चाहते हैं। इसका ये अभिप्राय है, इसका सार है। अब आता हूँ मैं
समझने का भी प्रयत्न करना है एकाग्रता से। अहम इति न आगमिकम, अहम इति स्व अनुभूति रूपम। ये जो अहम है ये स्व अनुभूति रूपम, स्वयं अनुभव करने का स्वरूप है ये अहम। ये जो हर व्यक्ति अहम की अनुभूति करता है तो स्वयं अनुभव करने का स्वरूप है, ये स्वयं एहसास कर रहा है व्यक्ति। अहम संस्कृत में कहते हैं और मैं हिंदी में हम कहते हैं या और किसी भी लैंग्वेज में हो। मैं का ये जो अनुभव हो रहा है ये स्व अनुभूति रूपम, स्वयं को अनुभव करने का स्वरूप है, स्वयं अनुभव कर रहा है। इसको कैसे झुठला सकते हो आप? प्रत्यक्ष विषयकम आत्मना, और ये आत्मा का प्रत्यक्ष विषय वाला है अहम अनुभूति। इससे हम कोई अनुमान थोड़ा कर रहे हैं अहम की अनुभूति को। तो प्रत्यक्ष विषयकम आत्मना, ये आत्मा का प्रत्यक्ष विषय वाला है। कौन? अहम इति स्व अनुभूति रूपम। आत्मा ही अनुभवति यद अहम अस्मि, आत्मा ही अनुभवति, आत्मा स्वयं अनुभव करता है क्या? यद अहम अस्मि, जो कि मैं हूं, ये अनुभव आत्मा स्वयं कर रहा है। तथा, इतना ही नहीं, मम मदीयम आत्मीयम इति, केवल अहम की अनुभूति मात्र नहीं कर रहा है। ममा, ये तो मेरा है, ये तो मेरी है। मदीयम, ये मेरे से संबंधित है, मुझसे संबंधित है। आत्मीयम, मुझ आत्मा से संबंधित है ये। एषा मम पुत्र मदीयमस्ति, एषा मम पुत्री आत्मीयमस्ति, मेरा ही तो दिल का टुकड़ा है, ऐसे तो बोलते हैं आप लोग। बस देखो जी, मेरा एक ही बेटा है, आप थोड़ा कृपा करो ना, इसको क्यों ले जा रहे हो आप गुरुकुल में? ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है। तो मदीयम आत्मीयम, आत्मीय मतलब मेरा है, आत्म संबंधी है ये, मुझ आत्मा से अलग थोड़ा ये। मदीयम का मतलब मुझसे संबंधित है, आत्मीयम मुझ आत्मा संबंधी है ये। जो भी कोई भी वस्तु होती है जिसको हम बहुत बेहद प्रेम करते हैं उसको हम मदीयम आत्मीयम कहते हैं। तो आत्मा अनुभव कर ही रहा है ना, ये सब आत्मा अनुभूतियां हैं। साम्यम लोके अपि, साम्यम लोके अपि, लोक में भी ऐसा ही इसी समान बहुत कुछ अनुभव करते रहते हैं व्यक्ति। कोई पैसा है, कोई जमीन है, कोई वस्त्र है, कोई भी वस्तु, जड़ वस्तु हो, चेतन वस्तु हो, उन सबको लेकर के साम्यम, समान रूप से, साम्यम का मतलब है समान रूप से, लोके अपि, लोक में भी ऐसा ही अनुभव करते हैं। तस्माद, इसलिए हम कहना चाहते हैं आत्मस्वरूपम अहमिति, ये जो अहम अनुभूति है ये आत्मस्वरूप है, आत्मा का ही ये स्वरूप है, कोई आत्मा से अलग नहीं है अहम अनुभूति। प्रत्यक्ष अनुभूतम आत्मानम, प्रत्यक्ष अनुभूतम आत्मानम, आत्मा का ये प्रत्यक्ष अनुभूति है। नहीं आगम लक्ष्यम वक्तुम शक्यते, आगम से जानने योग्य है, ये आगम से मैं जान रहा हूँ अहम इति अनुभूति को, ऐसा नहीं कह सकते आप। न ही आगम लक्ष्यम, आगम से जानने योग्य नहीं है ये अहम इति ज्ञान। न वक्तुम शक्यते, और न ही आगम से जानने योग्य ऐसा आप कह सकते हो। ये अहम इति ज्ञान मैं शब्द प्रमाण से जान रहा हूँ ऐसा नहीं कह सकते, ये इसका तात्पर्य। भवतु खलु आगमो अपि तत्र प्रमाणम, मैं मना थोड़ा कर रहा हूँ, शब्द प्रमाण भी हो, आत्मा के विषय में शब्द प्रमाण भी होता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है मेरे को। भवतु खलु आगमः अपि तत्र प्रमाणम, आगम भी इस विषय में प्रमाण हो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर आपत्ति है कि प्रत्यक्ष भी नहीं है, ये जो बोल रहे हो इसमें आपत्ति है मेरे। शब्दस्य व्यतिरेकात्, शब्द खलु आगम, ये जो शब्द है वो आगम कहलाता है, यानी जिसको आप शब्द कहते हो, शब्द प्रमाण कहते हो, उसको आगम प्रमाण के नाम से जाना जाता है। तस्य व्यतिरेकात्,
तस्य व्यतिरेकात्, उससे भिन्न होने से, उस प्रत्यक्ष अनुभूति से भिन्न होने से, व्यतिरिक्तत्वात् अर्थात विलक्षणत्वात्, आगम प्रमाण से व्यतिरेक है, भिन्न है, विलक्षण होने से। विलक्षणो ही आगम, ये जो आगम प्रमाण है ये विलक्षण है, भिन्न अलग प्रकार का है। प्रत्यक्षात्, किससे? प्रत्यक्ष से ये भिन्न प्रकार का है आगम। जो पीछे आपने पढ़ा है ना आगम के बारे में, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत, आत्मानं चेद विजानीयात् अयमस्मि इति पूरुषः, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, तम अनुमात्रम आत्मानं अनुविद्य अस्मि इति एवं संप्रजानीते। ये जितने भी आगम प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, ये विलक्षण है, प्रत्यक्ष से अलग प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष से अलग प्रकार का ज्ञान होता है, इसलिए वो विलक्षण है। अहम प्रत्ययात, ये सब अहम प्रत्यय से, अहम ज्ञान से बिल्कुल अलग प्रकार का ज्ञान है। सति प्रत्यक्षे किम प्रमाणम न अन्य प्रमाणम अपेक्षते। जब आदमी को प्रत्यक्ष हो रहा है, जब प्रत्यक्ष देख रहा हूं मैं आपको, देखो अनिल जी ने चश्मा लगाया हुआ है, अब प्रत्यक्ष देख रहा हूं, इसमें अब मेरे को क्या प्रमाण देना है दूसरा? जब प्रत्यक्ष देख ही रहा हूं ये चश्मा पहने हुए हैं, अब इसके लिए मैं शब्द प्रमाण क्यों लाऊं, अनुमान प्रमाण क्यों लाऊं? प्रत्यक्ष होने के बाद में फिर अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये कहना चाह रहे। तो कहते हैं सति प्रत्यक्षे, जब प्रत्यक्ष हो गया है, प्रत्यक्ष हो जाने पर किम प्रमाणम अन्यम, किम प्रमाणम न अन्य प्रमाणम अपेक्षते। फिर किम प्रमाणम, किसी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती, अर्थात न अन्य प्रमाणम अपेक्षते, किसी दूसरे प्रमाण की अब फिर कोई अपेक्षा नहीं रहती, प्रत्यक्ष ही हो गया। प्रत्यक्ष विषयत्वम अस्ति स्वस्मिन् अनुभूयमानत्वात्, स्वस्मिन् अनुभूयमानत्वात्, अपने आप में अनुभव करने के कारण से प्रत्यक्ष विषयत्वम अस्ति, वो प्रत्यक्ष विषय वाला अहम इति जो ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष विषय वाला ज्ञान है। क्यों प्रत्यक्ष विषय वाला है? क्योंकि अपने आप में अनुभव करने के कारण से, स्वयं अनुभव करने के कारण से। तत्पोषणार्थम भवतु खलु आगमः न अतिक्षति। हाँ, तत्पोषणार्थम, उसकी पुष्टि के लिए। हाँ जी, मैंने अपनी अनुभूति की, मैंने जो अनुभूति की है ये कोई गलत अनुभूति नहीं की है, मैंने सही किया। अब मैंने सही किया, इसको सिद्ध करने के लिए, इसको पुष्ट करने के लिए शब्द प्रमाण का सहारा लेते या अनुमान प्रमाण का सहारा लेते। उसकी पुष्टि के लिए आप सहारा ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई क्षति नहीं होगी, अर्थात इसमें मैं कोई झूठा नहीं बन रहा हूँ। पुष्टि तो करनी पड़ती है। हाँ जी, आप लोग पुष्टि करते नहीं करते हैं? सच्ची आप मेरी माँ हो क्या? सही कह रहे हो आप मेरी माँ ही ना? दादी, बताना दादी, वास्तव में ये मेरी ही माँ है क्या? आप पुष्टि करते हो नहीं करते हो? कभी किया या नहीं किया? पुष्टि के लिए आप दूसरे प्रमाणों का सहारा ले सकते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। कहना चाह रहे हैं कि तत्पोषणार्थम, उस प्रत्यक्ष को जो हमने अनुभव किया है वो सही है या नहीं है, उसकी पुष्टि के लिए भवतु खलु आगमा, वहाँ आगम प्रमाण का सहारा ले सकते हो। न अत्र क्षति, इसमें कोई क्षति नहीं है। हाँ जी, कोई कहता है जी मेरे को समाधि लग गई, बहुत लोग कहते हैं, बहुत का मतलब कोई को ऐसा कह देता है, हाँ जी मेरे को समाधि लग गई, मैंने ईश्वर का दर्शन किया, मेरे को प्रत्यक्ष हुआ। अब मेरे प्रत्यक्ष के लिए फिर और किसी प्रमाण की क्या आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में
मेरे को पुष्टि करवानी पड़ेगी। हाँ जी, मैंने वास्तव में दर्शन किया है, इसको पुष्ट करने के लिए मेरे को अन्य प्रमाणों का सहारा लेना होगा। जो मेरे को प्रत्यक्ष हुआ, क्या अनुभव हो रहा है, वैसा ही अनुभव शब्द शास्त्र कहता है कि प्रत्यक्ष होने पर ऐसा अनुभव होता है। मेरे को प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ है, इसकी पुष्टि शब्द शास्त्र करता है नहीं करता है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये शब्द शास्त्र कहता है। क्या ऐसा वैराग्य मुझ में है तो ठीक है। क्या मैंने सारे दोषों को समाप्त कर दिया, अब मैं कोई गलती नहीं करता हूं, तो आपको पुष्टि देनी पड़ेगी, पुष्टि करवाना पड़ेगा। आपको दूसरे प्रमाणों से पुष्ट करना होगा। केवल आपके कहने से मैं कैसे मानूं कि हाँ आपको भगवान का दर्शन हुआ, मेरे को दिखाई दे रहे तो दोष कर रहा है आदमी, और एक ओर से कह रहा है मेरे को भगवान का दर्शन हुआ। ये तो राग द्वेष में ग्रस्त है, और दूसरी ओर से कहते मैंने भगवान का दर्शन कर लिया। ऐसी बहुत सारी बातें आपके सामने आ सकती हैं। तो यदि वास्तव में दर्शन हुआ है तो आपको पुष्ट करना होगा शब्द प्रमाण से। देखो, जैसा प्रत्यक्ष व्यक्ति होता है, जैसा शास्त्र कहता है, वैसा ही मैं हूँ या नहीं हूँ, ये पुष्टि आपको करनानी पड़ेगी। सच्ची मैंने भूत को देखा है जी, अपनी आंखों से देखा, भूत को देखा होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। तो आप शब्द प्रमाण से पुष्टि कराओ, सिद्ध कराओ, शब्द प्रमाण क्या कहता है। आपने देखा होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल देखा होगा। अब झूठ क्यों बोल रहे हैं आप, नहीं बोल रहे हैं, मानता हूं मैं आपकी बात को। तो जो आपका देखा हुआ प्रत्यक्ष सही है गलत है, दूसरे प्रमाण से पुष्टि कराओ। अगर दूसरे प्रमाणों से पुष्टि होती है तब माना जाएगा, अगर दूसरे प्रमाण से पुष्टि नहीं होती है तो आपका प्रत्यक्ष जो है वो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष मान रहे हो, ऐसा मानना होगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, तत्पोषणार्थम, जो अहमिति ज्ञान मेरे को हो रहा है, अच्छा मैं गलत हूँ तो मान लेते हैं, सारी दुनिया को हो रहा है अहमिति ज्ञान, मैं हूँ, हर कोई व्यक्ति मैं हूँ, हाँ जी मैं हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, शरीर में हूँ, मैं हूँ, सबको हो रहा है ऐसा ही ज्ञान। एक गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते हैं, सारी दुनिया गलत नहीं हो सकती इस विषय में। इस विषय में सब मनुष्य एक मत है, इसमें दो मत है ही नहीं है। मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। तो तत्पोषणार्थम भवतु खलु आगम प्रमाण, तत्र न क्षति, उसमें कोई क्षति नहीं है। परंतु न केवलम आगम मात्रम आत्मनि प्रमाणम, कोई ये कहे नहीं केवल आगम प्रमाण ही, शब्द प्रमाण ही आत्मा के विषय में प्रमाण है, आपका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, आपका अनुमान प्रमाण नहीं है, केवल शब्द प्रमाण ही प्रमाण है, ऐसा कोई कहे तो ये गलत बात है। परंतु न केवलम आगम मात्रम आत्मनि प्रमाणम, केवल आगम प्रमाण ही आत्मा के विषय में प्रमाण है, किंतु प्रत्यक्षम स्वकीयम प्रधानम इत्यर्था। किंतु हम ये कहना चाह रहे हैं वो भी प्रमाण है, मान लेते हैं, लेकिन प्रत्यक्षम स्वकीयम प्रधानम इत्यर्था, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण ही मुख्य है। अगर हमारे सामने एक ओर से शब्द प्रमाण भी है, एक ओर से अनुमान प्रमाण भी है, और एक ओर से प्रत्यक्ष प्रमाण है, अब तीनों में प्रधान कौन है, आगम प्रमाण है या अनुमान प्रमाण है या प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास जी ने योग दर्शन में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि तीनों प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण प्रधान है। अच्छा, आप एक बात बताइए, प्रत्यक्ष ही क्यों प्रधान है, रीज़न आपको बताना होगा। आपके कहने से हाँ जी प्रत्यक्ष बलवान है, प्रत्यक्ष ही प्रधान है, मुख्य है, बाकी जो है गौण है, मान लेते आपके लिए, आपके इस कथन को, तो इसमें आपको हेतु देना होगा। आप में से कौन बताएंगे जी प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्रधान क्यों है, अनुमान और शब्द प्रमाण क्यों नहीं?
एक ही हाथ खड़ा हो रहा है, आप सब पढ़ चुके हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण ही मुख्य क्यों है, बाकी क्यों नहीं है? अच्छा, ऐसा तो नहीं है एक दूसरे के हाथ को खड़ा करने को देख लिया और आपने, अब मैं पूछूंगा तो आप सटीक उत्तर पता हो तो बताना, ऐसे कोई कल्पना करके उत्तर नहीं देना। हाँ जी, प्रेम जी बताएंगे। माइक खोलने में इतना टाइम लगता है क्या? माइक खोलिए ना। वो भूल गया। संशय रहित ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान ने आपने प्रश्न ही नहीं समझा। उमा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, अनुमान और शब्द प्रमाण भी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर ही आधारित होते हैं। जब तक किसी चीज का पहले प्रत्यक्ष नहीं हुआ होता तो अनुमान नहीं लगा सकते। और जितने भी आगम प्रमाण है ये भी विष्णु ने पहले प्रत्यक्ष कराया तभी उसको प्रमाण बनाया। रामचरण जी आप क्या कहना चाहते हैं? माइक खोलिएगा ना। ये अभी उमा जी ने कहा, यही उत्तर था मेरा। संशय नहीं रहा। तेज नारायण जी क्या कहना चाहते हैं? जी, उमा जी के। अच्छा, तो उमा जी ने ठीक बात कही है, क्योंकि मुख्य वो होता है जिसके सहारे से जो चल रहे होते हैं वही मुख्य होगा। शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष के सहारे से चल सकते हैं। अगर प्रत्यक्ष ना हो तो अनुमान नहीं होगा और शब्द प्रमाण नहीं होगा। शब्द प्रमाण होता है प्रत्यक्ष के आधार पर, अनुमान प्रमाण होता है प्रत्यक्ष के आधार पर। ये उत्तर है, बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहा प्रत्यक्षम स्वकीयम, स्वकीयम प्रत्यक्षम, जो स्वयं का जो प्रत्यक्ष है प्रधानम, वो मुख्य होता है। यद्वा, एक और बात कहना चाहते हैं अथवा कह करके, अहमिति प्रत्यक्षीभूतस्य आत्मशब्दस्य व्यतिरेकात् भिन्नत्वात् आगमतः। अब उसी बात को एक अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, यद्वा कह करके। अथवा अहमिति, ये जो अहम ज्ञान है, अहम अनुभूति है, प्रत्यक्षीभूतस्य आत्मशब्दस्य, आत्म शब्द का ये प्रत्यक्ष स्वरूप अनुभूति है। ये प्रत्यक्ष स्वरूप अनुभूति है व्यतिरेकात्, भिन्न होने से, अर्थात आगमता भिन्नत्वात्, आगम से अलग होने से। आगम का अनुभव अलग है और प्रत्यक्ष अनुभव अलग है। तो आगम रूपी प्रमाण से ये प्रत्यक्ष अनुभूति अलग प्रकार का होने से, न आगमिकम प्रमाणम एव, केवल आगम प्रमाण ही नहीं होता है, किंतु सर्व प्रत्यक्षम अत्र सर्वै आत्मवि प्रत्यक्षम अनुभूयते स्वात्म अहमिति। कहते हैं न आगमिकम प्रमाणमेव, केवल आगम प्रमाण ही नहीं होता है, किंतु सर्व प्रत्यक्षम, सबको होने वाला प्रत्यक्ष है ये अहम ज्ञान। अत्र इस विषय में सर्वै आत्मवि प्रत्यक्षम अनुभूयते, सभी आत्माओं के द्वारा अहम रूपी प्रत्यक्ष का अनुभव किया जाता है। स्व आत्मा अहम इति, स्व आत्मा अहम इति, मैं एक आत्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, ऐसी अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अनुभव किया जाता है, यानी सभी को होता है ऐसा। इसलिए इसको अब कोई झुठला नहीं सकता। एक ही जैसा अनुभव मनुष्य मात्र को हो रहा है, एक जैसा अनुभव, इसको कैसे झुठला सकते हैं? किसी को अहम की अनुभूति हो रही है, किसी को कोई दूसरी अनुभूति हो रही है, किसी को कोई और प्रकार की अनुभूति हो रही हो, तब मान सकते हैं जी पता नहीं ये सही कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं, या वो सही है ये गलत है, तब तो आप संशय को उत्पन्न करोगे। लेकिन प्रत्येक मनुष्य अहम अनुभूति एक जैसा करता है और सबको एक जैसी अनुभूति हो रही है और व्यापक रूप से हो रही है, इसमें कोई भी व्यभिचार नहीं हो रहा है। हाँ, ये भी विशेष बात है, इसमें एक भी व्यभिचार नहीं हो रहा है, एक भी व्यभिचार नहीं हो रहा है। इसका मतलब है इससे बढ़कर और कोई अनुभूति नहीं हो सकती, यही प्रत्यक्ष है। ये सूत्र का अभिप्राय को पूरा कर दिया जी।
अब दूसरे भाष्यकार ने इस सूत्र में जो व्यतिरेकात शब्द आया है इसका क्या अर्थ किया है उसको लेकर के कहना चाहते हैं। शंकर मिश्रेण उपस्कार वृत्तौ, शंकर मिश्र नामक विद्वान ने अपनी जो व्याख्या है उस व्याख्या का नाम है उपस्कार वृत्ति। शंकर मिश्र ने अपनी व्याख्या उपस्कार वृत्ति में व्यतिरेक, ये जो व्यतिरेक शब्द आया है उसका अर्थ पृथिव्यादितः व्यतिरेक, पृथ्वी आदि से भिन्न, ऐसा अर्थ किया है। अहम शब्दस्य, ये जो अहम शब्द है इस अहम शब्द को पृथ्वी आदि तत्वों से, पृथ्वी जल अग्नि आदि से अलग है। अहमिति शब्द, अहमिति ज्ञान जो है ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से भिन्न है, ऐसा व्याख्याता व्याख्या की है। स न युक्ता, ऐसी व्याख्या करना उचित नहीं। भिन्न का मतलब वो भी हो सकता है, कोई भी आत्मा से भिन्न कोई भी हो सकता है, पृथ्वी आदि तत्व भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, पर ऐसा अर्थ यहाँ प्रसंग के अनुसार नहीं है, इसलिए उचित नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। अत्र तो तस्माद आगमिका, क्योंकि यहाँ जो बात आई है 8वां सूत्र तस्माद आगमिका, आगम को ध्यान में रख करके व्यतिरेक शब्द आया है, ना कि पृथ्वी आदि पदार्थों को यहाँ पर बिना प्रसंग के लाना है। यहाँ कोई प्रसंग चल रहा है जी, पृथ्वी आदि से आत्मा अलग है या पृथ्वी आदि से अहम अनुभूति अलग है, ऐसा कोई प्रसंग आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पृथ्वी आदि तत्वों का कोई प्रसंग नहीं आ रहा है, यहाँ प्रसंग आ रहा है आगम प्रमाण का। तो व्यतिरेक शब्द आगम प्रमाण से भिन्न या प्रत्यक्ष से भिन्न अगर कोई है तो आगम है, पृथ्वी आदि तत्व नहीं है। यद्यपि स्वतंत्र रूप से अहम अनुभूति से पृथ्वी आदि भी भिन्न हो सकते हैं, पर यहाँ प्रसंग में पृथ्वी आदि ना लेकर के आगम को ही लेना चाहिए, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको स्पष्ट हो गए जी? कहते हैं अत्र तो तस्माद आगमिका, यहाँ तो तस्माद आगमिका जो शब्द सूत्र आया है, इति पूर्व पक्षस्य समाधानम विहितम, इस पूर्व पक्ष के कथन को ध्यान में रख करके समाधानम विहितम, समाधान किया है। अर्थात तस्माद आगमिका, इसके खंडन करने के लिए ये अहम अनुभूति आगम प्रमाण से भिन्न है, इस बात को ध्यान में रख करके जो पूर्व पक्ष ने जो उत्तर दिया है उसका समाधान करने के लिए यहाँ पर किया है व्यतिरेक शब्द का। नहीं अहम शब्द पृथ्वी आदिषु घटमान, ये जो अहम अनुभूति है ये पृथ्वी आदि तत्वों में घटित हो ही नहीं सकता, उनके साथ जुड़ ही नहीं सकता इस प्रसंग में। इति पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्ष का कथन है कि व्यतिरेक शब्द का अर्थ हो पृथ्वी आदि से अलग है, ऐसा जो कथन किया है ऐसा पूर्व पक्ष उचित नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान भी ले, तथा कृते व्याख्याने अपि, अगर उनके अनुसार व्याख्या कर भी ले तो भी न पूर्व पक्ष निवृत्तिर्भवति, पूर्व पक्ष की निवृत्ति तो नहीं होती, अर्थात पूर्व पक्ष का खंडन तो नहीं हो सकता। पृथ्वी आदि से भिन्न अर्थ कर भी लो तो भी पूर्व पक्ष का खंडन नहीं हो सकता। ठीक है, अहम अनुभूति पृथ्वी आदि तत्वों से अलग है, ऐसा कह करके पूर्व पक्ष का तो खंडन किया ही नहीं आपने, ये कहना चाह रहे। वस्तुतः अत्र आगम प्रमाण साध्या एव इति पूर्व पक्ष निवृत्तये, वास्तव में तो अत्र यहाँ आगम प्रमाण साध्य एव, आगम प्रमाण ही साध्य है। यहाँ पर इस सूत्र का साध्य आगम प्रमाण ही है, उस आगम प्रमाण के खंडन के लिए ही ये सूत्र आया है। पूर्व पक्ष निवृत्त है, इससे पूर्व पक्ष की निवृत्ति होती है, पूर्व पक्ष खंडित होता है। अहमिति प्रत्यक्षात, सुरेश जी आप अपने माइक को बंद करके रखिए, बीच बीच में खोलिएगा नहीं, या और कौन किसी और ने खोला है क्या? अपना माइक बंद करके रखेंगे सभी लोग।
अहमिति प्रत्यक्षाद व्यतिरेक आगमस्य इति। अहम इस प्रत्यक्ष से आगम का व्यतिरेक है, आगम की भिन्नता है। अहमिति ये जो ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान से आगम का व्यतिरेक है, अर्थात आगम की भिन्नता है। यही इस सूत्र का तात्पर्य है। इति तात्पर्यम तथा कृत्वा नागम मात्रम प्रमाणमिति पूर्व पक्षो निराकृता। ऐसा मानने पर ही न आगम मात्रम प्रमाणम, केवल आगम प्रमाण ही प्रमाण नहीं होता है, इस प्रकार बता करके पूर्व पक्षो निराकृता, ऐसा बता करके इस 9वां सूत्र पूर्व पक्ष का निराकरण करता है। हाँ जी, ये सूत्र पूरा हो गया। इसमें से किसी को कुछ पूछना हो, समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते। सभी को क्लियर हो गया जी? तो ये कहना चाह रहे हैं सूत्र के माध्यम से कि कोई ये कहे कि आत्मा का ज्ञान केवल आगम प्रमाण से ही होता है, ये गलत है। मोहनलाल जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी समझ में आया। शंकर मिश्र से आगे जो शंकर मिश्र ने जो किया है वो समझ में नहीं आया, इससे आगे थोड़ा दोबारा से बताएंगे जी। वो ये कहना चाह रहे हैं कि व्यतिरेक का अर्थ भिन्न होता है। व्यतिरेक शब्द का अर्थ है भिन्न। अब भिन्न तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि अहम ज्ञान से भिन्न पृथ्वी भी है, अहम ज्ञान से भिन्न जल भी है, अहम ज्ञान से भिन्न कोई भी वस्तु हो सकती है। तो अहम ज्ञान से भिन्न कोई भी वस्तु को यहाँ नहीं लेना है, जो उन शंकर मिश्र ने ऐसा अर्थ किया है वो नहीं लेना है। फिर अहम ज्ञान से भिन्न क्या लेना है? प्रसंग में तो आगम प्रमाण है, तो आगम प्रमाण को लेना चाहिए, ऐसा इस भाष्य का तात्पर्य है। मोहनलाल जी समझ में आ गया? जी स्वामी जी, जी धन्यवाद जी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। 10वां सूत्र और 11वां सूत्र दोनों को मिला करके व्याख्या की जा रही है। यदि दृष्टम अन्वक्षम अहम देवदत्तो अहम यज्ञदत्ता इति। यदि दृष्टम अन्वक्षम अहम देवदत्तो अहम यज्ञदत्ता इति। दृष्ट आत्मनि लिंगे, दृष्ट आत्मनि लिंगे एक एव दृढ़त्वात् प्रत्यक्षवत् प्रत्यय। अब दृष्टा देखने, हाँ जी, दृष्टा शब्द को देखिए और आत्मनि शब्द को देखिएगा। दृष्टा और आत्मनि यहाँ संधि कारण से एक दिखाई नहीं दे रहा है, वो संधि के कारण से नहीं दिखाई दे रहा, और संधि विच्छेद करेंगे तो दृष्टे आत्मनि ऐसा बनेगा। तो दृष्टे आत्मनि लिंगे एक एव दृढ़त्वात् प्रत्यक्षवत् प्रत्यय, ऐसा सूत्र है। अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति। इन दो सूत्रों में एक रूपता है। यदि अनुवक्षम दृष्टम, यदि खलु अनुवक्षम। अनुवक्षम का अर्थ होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का दूसरा शब्द है अनुवक्षम। अनुवक्षम शब्द है जी, मूल में अनुवक्षम। दृष्टम को अलग कर दो, फिर अनुवक्षम आएगा। अनुवक्षम का मतलब प्रत्यक्षम। यदि खलु अनुवक्षम, यदि प्रत्यक्ष है, यदि प्रत्यक्ष है, अथवा दृष्टम दर्शनम स्यात्, अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान हो। अनुवक्षम, यदि अनुवक्षम ऐसा बोलो, अथवा यूं बोलो दृष्टम दर्शनम स्यात्, ऐसा बोलो। दोनों का मीनिंग एक ही है, बस केवल शब्द अलग अलग है।
तो कहते हैं यदि प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान होवे यथा लोके, जैसा कि लोक में होता है। जैसे लोक में प्रत्यक्ष होता है कहो या प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कहो, दोनों शब्दों को पकड़ लीजिएगा। प्रत्यक्ष हुआ ये बोल सकते हो, प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ ये भी बोल सकते हो। दोनों में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं। वही यदि अनुवक्षम, यदि प्रत्यक्ष कहो अथवा दृष्टम दर्शनम, प्रत्यक्ष ज्ञान, दर्शनम करते ज्ञान, दृष्टम का प्रत्यक्ष। यदि प्रत्यक्ष हुआ या प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ यथा लोके, जैसे लोक में दोनों ढंग से बोला जाता। मुझे प्रत्यक्ष हुआ, मेरे को प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, जैसा कि लोक में होता है। क्या? अहम देवदत्ता अहम यज्ञदत्ता इति, मैं देवदत्त हूँ, मैं यज्ञदत्त हूँ। ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। तदा ऐसी स्थिति में आत्मनि दृष्टे, आत्मनि अहम इति खलु आत्मनि प्रत्यक्षे सति, इसका अर्थ ये होता है जब अहम देवदत्ता कोई बोल रहा है, अहम यज्ञदत्ता ऐसा कोई बोल रहा है, तो आत्मा का प्रत्यक्ष हुआ है तभी तो बोल रहा है। अहम देवदत्ता, मैं देवदत्त हूं, तो अपने आप को जाने बिना अहम कैसे बोलेगा? अहम यज्ञदत्ता ये तभी बोल सकता है जब अपने आप को जान रहा है, मैं ही यज्ञदत्त हूं, ये अपने आप को जान रहा है। इसका ये अर्थ है कि अहम देवदत्ता अहम यज्ञदत्ता, जब मैं देवदत्त हूं, मैं यज्ञदत्त हूं, ऐसी स्थिति में बोल रहे हैं आत्मनि दृष्टे, आत्मा का प्रत्यक्ष होने पर। आत्मनि अहम इति खलु आत्मनि प्रत्यक्षे सति, आत्मनि अपने आप में अहम की अनुभूति हो रही है, इसलिए आत्मनि प्रत्यक्षे सति, आत्मा का स्वयं को प्रत्यक्ष हो जाने पर पुनः फिर लिंगे दृष्टत्वात् प्रत्यक्षवत् प्रत्यय एक एवा। जब मैं आत्मा को स्वयं का प्रत्यक्ष हो गया, अब उस प्रत्यक्ष को फिर और पुष्ट करने के लिए अनुमान से भी जान रहा है अपने आप को, ये इसका तात्पर्य है। यही खोल करके आगे बताना चाह रहे हैं। लिंगे दृष्टत्वात् प्रत्यक्षवत् प्रत्यय एक एवा, इसका अर्थ मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ। मुझ आत्मा को अपने आप का अनुभव हो गया, अब मैं अपने अनुभूति को पुष्ट करने के लिए अनुमान प्रमाण का सहारा ले रहा हूँ। मुझ में इच्छा है, मैं आत्मा हूँ, देखो मुझ में इच्छा है, मैं मुक्ति को चाहता हूँ, मैं स्वर्ग को चाहता हूँ, मैं सुखी रहना चाहता हूँ, मैं दुखों में नहीं गिरना चाहता हूँ। ये जो चाह है, इस चाह से मैं अपने आप को समझ, जैसे आप में भी चाह है, मुझ में भी चाह है, तो इच्छा से मैं अपने आप को जान रहा हूँ, प्रयत्न से भी जान रहा हूँ। मेरे में प्रयत्न है, अगर प्रयत्न है तो मैं आत्मा हूँ, इच्छा है तो मैं आत्मा हूँ। ये उस प्रत्यक्ष अनुभूति को पुष्ट करने के लिए अनुमान प्रमाण है, ये कहना चाह रहे इस वाक्य से। आइए अब अनुमान क्या होता है, तो अनुमान को समझा रहे। लिंग्यते अनुमीयते येन तद लिंगम अनुमानम, अनुमान की परिभाषा कर रहे हैं। लिंग्यते, लिंग्यते का मतलब है अनुमीयते, अनुमान किया जाता है, ये ना जिससे, तद लिंगम उसको लिंग कहते हैं, उसको अनुमान कहते हैं। लिंग्यते अनुमीयते, लिंग्यते कहो अनुमीयते कहो एक ही बात है। लिंग्यते का मतलब है अनुमीयते, अनुमान किया जाता है, ये ना जिससे, जिससे अनुमान किया जाता है, तत् लिंगम उसको लिंग कहते हैं। उसी लिंग को अनुमानम अनुमान कहते हैं। जैसे धुएं से अग्नि का अनुमान होता है, धुएं से अग्नि का अनुमान होता है, तो लिंग्यते अर्थात अनुमीयते, अनुमान किया जाता है, ये ना जिससे, किससे किया जा रहा है, धुएं से।
उस धुएं को लिंग कहते हैं। उस धुएं को लिंग कहते हैं क्योंकि उसी लिंग से अग्नि का अनुमान हो रहा है। इसी को अनुमानम, अनुमान प्रमाण कहते हैं। तस्मिन अनुमाने, जब उस अनुमान के होने पर दार्ढ्यात, बस दृढ़ता होती है। अहम इति अनुभव मैंने कर चुका हूं, अहम इति अनुभव मैंने कर लिया है। अब किसी लिंग से भी मैं का अनुभव होता है। किसी लिंग से, किसी भी लिंग से मैं का अनुमान हो रहा है, तो वो जो लिंग से अनुमान हो रहा है वो अनुमान जो है मेरे इस अहम अनुभूति को पुष्ट करने वाला है। बस इतनी सी बात है, ये कहना चाह रहे। शब्दों को देखिएगा। तस्मिन अनुमाने, उस किसी लिंग के द्वारा अनुमान होने पर दार्ढ्यात, दृढ़ता होती है। प्रत्यक्षम इव प्रत्ययः, प्रत्यक्ष के समान ही प्रत्यय होता है, अर्थात बोध होता है। बस इतनी सी बात है। प्रत्यक्ष के समान उस लिंग से भी हमको बोध हो रहा है, बस इतना ही। उस बोध से दृढ़ता आती है, हाँ मैं हूँ वास्तव में, ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ। उस मैं की अनुभूति को दृढ़ करते हम लोग, किससे? अनुमान से। यद्वा, ऐसा भी कह सकते हो, प्रत्यक्षवान प्रत्यक्ष पूर्वको बोधा। प्रत्यक्षवान, प्रत्यक्ष वाला है। ये जो अनुमान है ना, इस अनुमान का विशेषण है प्रत्यक्षवान। प्रत्यक्षवान अनुमाना या प्रत्यक्षवान अनुमान, प्रत्यक्ष वाला अनुमान है। इसी प्रत्यक्षवान को खोला है प्रत्यक्ष पूर्वको बोधा, क्योंकि ये जो अनुमान होता है ये प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। बोधा मतलब ज्ञान, प्रत्यक्ष पूर्वको बोधा, प्रत्यक्ष पूर्वक ज्ञान हो रहा है अनुमान से। एक एव अभिन्न स्यात्, बस वो एक ही बात है ना, अहमिति ज्ञान है और अनुमान से भी अहम का ही बोध हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं एक एव, वो एक ही बात है। अभिन्ना, कोई अलग अलग नहीं है, दोनों ज्ञान एक ही है। बस केवल इतना है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान है और एक अनुमान ज्ञान है। बोध तो आत्मा का ही हो रहा है, अहम का ही हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। अब एक उदाहरण से भी समझा रहे। यहां तक सब कुछ स्पष्ट हो रहा है जी? आगे बढ़ रहा हूं मैं। सरोवरम गच्छता जनेना, सरोवर कहते तालाब को। सरोवरम गच्छता जनेना, सरोवर यानी तालाब के पास जाते हुए व्यक्ति के द्वारा। सरोवरे प्रत्यक्षे कृते, अब सरोवर के पास, तालाब के पास कोई आदमी जा रहा है, बस गर्मी लग रही जी, मैं तालाब में जाके थोड़ा नहाना चाहता हूँ, गर्मी को थोड़ा दूर करना चाहता हूँ, शरीर बहुत गर्म हो रहा है, परेशान हो रही है, परेशानी हो रही है। अब सरोवरम गच्छता, सरोवर के पास जाते हुए व्यक्ति के द्वारा, सरोवरे प्रत्यक्षे कृते, जैसे ही थोड़ा पास में गया तो सरोवर का प्रत्यक्ष हो गया, उसको देख लिया आंखों से। उस थोड़ा पास जाते ही सरोवरे प्रत्यक्षे कृते, उस तालाब के प्रत्यक्ष हो जाने पर, प्रत्यक्ष कृते सति अपि, तालाब का प्रत्यक्ष होने पर भी, तत्र स्थितै बका वलाकाभिश्च लिंगे अनुमीयते। सरोवर का तो प्रत्यक्ष हो गया, तालाब का प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष होने पर भी फिर वो और अनुमान कर रहा है और दृढ़ कर रहा है अपने प्रत्यक्ष को। अरे मेरे को जो तालाब दिखाई दे रहा है ना, एकदम पास में नहीं गया, थोड़ा दूर से देख रहा है, थोड़ा सा दूर से देख रहा है और तालाब का प्रत्यक्ष हो गया दूर से भी, फिर भी पुष्ट कर रहा है नहीं तालाब ही है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ बगुला है, उड़ रहा है उसमें, यह तालाब ही है क्योंकि वहाँ पर बतख भी है, इधर उधर चहल पहल कर रहा है। वो बतख से, उस बगुले से तालाब का अनुमान भी कर रहा है। तो बतख से, बगुले से तालाब का जो अनुमान कर रहा है, ये अनुमान उस प्रत्यक्ष को और पुष्ट कर रहा है। नहीं तो मैं दूर से देखा तालाब तो लग रहा है, पास में जाके देखूंगा तो तालाब ही नहीं मिला, ऐसा भी तो हो सकता है ना। जैसे आजकल आप गर्मी में गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो,
सड़क पर, रोड पर दूर से आपको पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा होता है। रोड पर दिखाई दिया जी आपको? डांबर का रोड होना चाहिए। हाँ, कभी और सीमेंटेड रोड में तो दिखाई नहीं था। बाबा जी ने बोल दिया कि मेरे को तो दिखाई नहीं दिया। डांबर रोड होता है ना, तारकोल बोलते होंगे ना आप। तो तारकोल के रोड पर आप जा रहे हो गाड़ी चलाते हुए, दूर से तो आपको पानी बहता हुआ दिखाई देता है, पास में जाते तो कोई पानी नहीं होता है। तो वो आदमी तालाब के पास जा रहा है नहाने के लिए, थोड़ा दूर से दिखाई दिया, हाँ पानी है, तालाब है, प्रत्यक्ष तो हो गया। लेकिन उस अपने प्रत्यक्ष को पुष्ट करने के लिए अनुमान भी कर रहा है, अरे हाँ तालाब है। क्यों है जी तालाब? क्योंकि देखो बगुले जो है उसमें उड़ रहे हैं। बगुले को देख करके तालाब का अनुमान भी कर रहा है। देखो बतख भी उड़ रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उड़ तो नहीं रहे, बतख घूम रहे उधर उधर पानी में, चहल पहल कर रहे हैं। तो बतखों से, बगुलों से अनुमान भी कर रहा है और उस अनुमान को इस प्रत्यक्ष के साथ पुष्ट करवा रहा है। यही बात यहां पर कही गई। तो यही कहना चाह रहे हैं कि सरोवरे प्रत्यक्षे कृते सति अपि, सरोवर का प्रत्यक्ष होने पर भी तत्र वहां पर स्थितई, वहां पर विद्यमान, वहां पर विराजमान बक वलाक भी, बक कहते हैं बगुले को और वलाक कहते हैं बतख को। तो बगुले और बतखों के द्वारा, बतखों रूपी लिंगई, बगुला और बतख रूपी लिंगों से अनुमीयते, तालाब का अनुमान भी करता है। सरोवरो अवश्यमिति, यहाँ निश्चित रूप से सरोवर है, ये हो नहीं सकता यहाँ तालाब ना हो, अर्थात यहाँ पानी ना हो, ये हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ बतख उड़ रहे हैं, बतख घूम रहे हैं और बगुले उड़ रहे हैं, उसके ऊपर उड़ रहे हैं और बैठ रहे हैं, उड़ रहे हैं और बैठ रहे हैं। ये हो नहीं सकता, यहाँ तालाब अवश्य ही है, ऐसा अनुमान भी कर रहा है। तस्य दृढ़ ज्ञानम भवति, इससे उसको दृढ़, अपना जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है वो प्रत्यक्ष ज्ञान उसको दृढ़ बना देता है। उस अनुमान से प्रत्यक्ष ज्ञान को दृढ़ बना लेता है वो व्यक्ति। तथैव, ठीक इसी प्रकार से अहमिति प्रत्यक्षे खलु आत्मनि, अब उदाहरण को दिखा करके अब साध्य पर आ रहे, कहते हैं तथैव, इसी प्रकार से अहमिति प्रत्यक्षे खलु आत्मनि, जब अहम का प्रत्यक्ष आत्मा को हो जाने पर अपि इच्छा आदि लिंगई, इच्छा आदि लिंगों के द्वारा अपने अहम अनुभूति को और दृढ़ करता। इतना ही नहीं है, आगमेन अच्छा, और आगम प्रमाण से भी अपने अहम अनुभूति को और दृढ़ करता है। इसलिए कह रहे हैं तस्य, उस आत्मा को दृढ़म ज्ञानम भवति, दृढ़ ज्ञान होता है। किनसे? इच्छा आदि लिंगों से और आगम प्रमाण के द्वारा बताए गए वचनों से। यद कि अस्ति खलु आत्मा, मैं हूँ, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, वास्तव में मैं हूँ, क्योंकि अनुमान प्रमाण भी मेरे इस अहम ज्ञान की पुष्ट कर रहा है, अहम ज्ञान को, और शब्द प्रमाण भी मेरे इस अहम ज्ञान को पुष्ट करता है। ऐसा उसको दृढ़ ज्ञान होता है, ये कहा है। हाँ जी, सबको क्लियर हो गए जी? अब आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, प्रश्न करना हो तो प्रश्न कर सकते हैं। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतलब आत्मा को नहीं मानते, और मतलब वहाँ उसमें प्रत्यक्ष कैसे आएगा? आगम प्रमाण से तो हमने बोल दिया कि आत्मा होती है, परमात्मा है, परमात्मा न्यायकारी है, हमने यहाँ बोल दिया परमात्मा न्यायकारी है, पुनर्जन्म है। तो ये आपने कहा कि आगम प्रमाण के पीछे भी प्रत्यक्ष प्रमाण होता है जी। तो जो लोग इस तरह नहीं मानते, पुनर्जन्म है, परमात्मा न्यायकारी है, उसको हम प्रत्यक्ष कैसे दिखा सकते हैं स्वामी जी? नहीं, इसमें दो बातें मिल रहे हैं। मैं नहीं हूं ऐसा नहीं मानता कोई, ये एक अलग बात है, और पुनर्जन्म को नहीं मानना एक अलग बात। पुनर्जन्म को ना मानना एक अलग चीज़ है, उस पर अलग विषय, अलग विचार हो सकता है। लेकिन मैं नहीं हूं ऐसा कोई मानता है क्या?
नहीं, मैं हूँ वो अपने शरीर को भी बोल देता है। जहाँ जहाँ जिसको आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है वो तो क्या देता है कि मैं हूँ। हाँ, वो अपने शरीर को ही है, आत्मा का उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्वामी जी। हमें तो क्योंकि हमें मतलब हाँ, सारी तरह से गुरुजनों ठीक है, से ठीक है। शास्त्रों से बताया गया कि आत्मा है, तो हमारे अंदर तो विश्वास हो गया कि आत्मा है। जी जी जी। तो वो अहम मतलब आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं मानता, फिर भी वो अहम बोलता है, वो शरीर को बोलता है, आपका ये कहना है, ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब उसको हमको समझाना है, तो अगर शरीर ही आत्मा है, इसका मतलब पुनर्जन्म तो होगा नहीं है। उसके मत के अनुसार तो अगला शरीर कोई नया ही है, वो नया अहम है, वो ये अलग अहम है, वो अलग अलग है, ऐसा वो मानता है। तो फिर उसके लिए पुनर्जन्म का हम बताएंगे। अगर ये जो मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ, मेरे को तो सारे साधन संपन्नता से युक्त होकर के हुआ हूँ, दूसरा जो है साधनहीन है, तो ये डिफरेंस का आधार उसको बताना होगा। ये डिफरेंस क्यों हो रहा है, ये भिन्नता क्यों हो रही है, विकलांग क्यों हो रहा है, या और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो बहुत सारे कारणों से वो आत्मा को माने बिना वो इधर उधर नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है, व्यक्ति हठ से, दुराग्रह से और अन्य अविद्याओं के कारण से समझता हुआ भी नहीं समझता है व्यक्ति, वो एक अलग बात होती है। कई बार हठ होता है, दुराग्रह होता है, वो समझ में आ रहा है वो व्यक्ति को, फिर भी वो नहीं मानने को स्वीकार नहीं होता, फिर ऐसे व्यक्ति को मनवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जी स्वामी, जैसे मतलब पुनर्जन्म भी तो जैसे हमने कहा कि आत्मा है, शरीर से अलग है, जी जी ऐसे ही परमात्मा न्यायकारी है जी। ये भी कथन हम तो मानते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या है मानव जाति में जो नहीं मानती होगी, या कि पुनर्जन्म भी होता है। अब इसको हम प्रत्यक्ष कैसे, उस इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे हम प्रत्यक्ष, हमारे पास तो कोई साधन नहीं है प्रत्यक्ष करवाने का। लॉजिकली हम उनको मतलब दे देते हैं, अनुमान से ये सृष्टि की रचना है, या मेरा जन्म ऐसे ही हुआ, इस परिवार में हुआ तो न्याय के कारण हुआ। मतलब ये तो प्रत्यक्ष में नहीं आएंगे ना स्वामी जी। ऐसा है, आपका प्रश्न मैं समझ चुका हूँ। ये जरूरी नहीं है कि अगर मेरे को प्रत्यक्ष हो गए तभी मैं अनुमान कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। अभी सब कुछ तो परमात्मा को ही प्रत्यक्ष होता है हमारे कॉन्सेप्ट में, यानी वैदिक सिद्धांत में सब कुछ प्रत्यक्ष परमात्मा को है, उसके अतिरिक्त और किसी को भी प्रत्यक्ष सब नहीं होता है। ऋषि हो चाहे कोई भी हो, सबको सब प्रत्यक्ष नहीं हो सकता एक देशी होने के नाते। लेकिन जो अनुमान होता है वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, जो शब्द प्रमाण होता है वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। किसी और के प्रत्यक्ष पूर्वक भी हम अनुमान कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। जरूरी नहीं है सब कुछ हमें प्रत्यक्ष हो तब मैं अनुमान कर लूँगा, ऐसा नहीं है। जैसे ईश्वर को प्रत्यक्ष है और उसके द्वारा बताए हुए साधनों के अनुसार मैं अनुमान करूं तो कर सकता हूं। जैसे दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं पैदा हो रही है, अर्थात मनुष्य लोग उत्पन्न कर रहे हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे जड़ पदार्थ हैं जो उत्पन्न करते हैं। सबको प्रत्यक्ष करके ही मैं अनुमान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एक को प्रत्यक्ष किया, एक के आधार पर दूसरे को बिना प्रत्यक्ष किए भी मैं अनुमान कर रहा हूँ। इसी तरह तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रत्यक्ष होता है, एक भी प्रत्यक्ष ना हो तब आप अनुमान नहीं कर सकते। इस तरह समझना चाहिए जी। तो स्वामी जैसे मतलब परमात्मा को मैं अगर कहूँ कि मेरे ऊपर प्रत्यक्ष नहीं है, परमात्मा न्यायकारी है, जी जी, तो उस चीज के लिए आप क्या प्रमाण देंगे? उस चीज के लिए मैं ये प्रमाण देता हूँ कि कोई भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है, अगर कोई वस्तु है तो उसमें कोई ना कोई गुण होता है। बिना गुण के कोई वस्तु नहीं होती है, ये सभी लोग हमको पता है, ठीक है ना। बिना क्वालिटी के कोई भी पदार्थ नहीं हो सकता। तो अगर इतना बड़ा संसार है, सिस्टमेटिकली चल रहा है, तो इसको सिस्टम देने वाला कोई ना कोई होगा, क्योंकि क्रिया बुद्धिपूर्वक हो रही है तो बुद्धिपूर्वक क्रिया करने वाला कोई ना कोई होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पर बुद्धिपूर्वक
कोई क्रिया कर रहा है, वो दिख रहा है हमको, प्रत्यक्ष हो रहा है क्योंकि वो दिखाई दे रहा है, और वो बैठ करके कोई वस्तु बुद्धिपूर्वक बना रहा है। तो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं किसी वस्तु को बुद्धिपूर्वक बनाता हुआ, प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं किसी वस्तु में जो क्रिया हो रही है उसके कारण से बुद्धिपूर्वक हो रही है। अब जो कोई वस्तु बुद्धिपूर्वक चल रही है लेकिन उसको चलाने वाला हमको नहीं दिख रहा है, भले नहीं दिख रहा है, उसको हमने कभी प्रत्यक्ष नहीं किया, इसके आधार पर उसको हम समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं किसी को समझने के लिए। जी 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 स्वामी जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है? कई बार क्या होता है, हम लोग किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो हम थोड़ा व्यापक होकर के चलना होगा। उसको बस केवल उतने अंश में उसको नहीं समझा सकते, उसके लिए बहुत बड़ा बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, तब जाकर के वो समझ पाता है किसी बात को। उसी क्षेत्र में उतने ही हम समझा नहीं सकते, कोई भी नहीं समझा सकता। तो उसके लिए बहुत सारा, जैसे मान लीजिएगा कि एक उदाहरण दे रहा हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है जी, कुछ भी खा लो, चाहे वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, मतलब वेज हो नॉन वेज हो, कुछ भी खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। जो अतिवादी आजकल के होते हैं, अधिक पढ़े लिखे लोग, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो जैसा होता है जो मिल जाए खा लेते हैं। उसमें ये नहीं देखते ये पाप है, ये पुण्य है, ये गलत है, ये उचित है, अनुचित है, कुछ नहीं देखते। ऐसे लोगों को समझाने के लिए ऑन द स्पॉट आप उसी विषय को, भाई ये गलत होता है, ये ऐसा कुछ कितना ही बोलो उनको समझ में नहीं आएगा, हमको मूर्ख ही मानेंगे वो। अब ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा बैकग्राउंड बनाना पड़ता है और बहुत सारी बातें उनको समझाना पड़ता है पहले, इससे भिन्न बातें, तब जाकर के इस पर आकर के फिर उसको समझाएंगे तो कुछ समझ पाएगा। अन्यथा वो बिल्कुल हमको ऐसे सिरे से उतार देता है कि ऐसा उड़ा देगा हमको 2 मिनट में। इसलिए किसी को कुछ समझाने के लिए बहुत कुछ बैकग्राउंड बनाना पड़ता है हमको, और अक्सर हम असफल इसलिए होते हैं, हम उनको बस वही बात बार बार उनको इंसिस्ट करते रहते हैं, उस पर दबाव देने लगते हैं, चाहे माँ हो, पिता हो, या भाई हो, या मित्र हो, या गुरु हो, या शिष्य हो। वो बिना बैकग्राउंड के, बिना विस्तार लिए हुए हम कोई समझाना चाहें किसी को, वो इतना आसान नहीं होता है। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ जी। स्वामी जी एक कमेंट प्लीज। हाँ जी। तो स्वामी जी, जैसे एक समाधिस्थ व्यक्ति है, समाधि लगा ली उसने जी, तो उसको चीजें प्रत्यक्ष हो रही है जी, अब मैं उस चीज पे डाउट करता हूँ, तो जी। मैं तो मेरे को प्रत्यक्ष करवा ही नहीं सकता जब तक मैं समाधि में नहीं जाऊंगा। वो कहे कि भाई आपको समाधि ही लगानी पड़ेगी, तभी तो मैं आपको प्रत्यक्ष करवाऊंगा। हाँ नहीं, वो एक अलग चीज़ है, वो बड़ी चीज़ है, लेकिन छोटी चीज़ों के लिए हम कर ही सकते हैं ना। मान लीजिए मैं एक बात कह रहा हूँ कि मन जो है अपने आप नहीं चलता, अब वो सामने वाला स्वीकार नहीं करता, तो उसको मैं बड़ी चीज़ ना समझा करके उसको बहुत छोटी चीज़ समझा दूंगा। देखो, कहीं तो आप अपने मन को चलाते हो ना, ऐसे तो है नहीं अपने आप सब जगह मन चल रहा है, कहीं तो आप अपने मन को लगाते हो, चलाते हो। तो जैसे वहाँ चलाते हो तो ऐसे ही हर जगह चलाते हो। बस ये है कि आपको इस तरह किसी न किसी रीति से समझाना ही पड़ता है हमको। हाँ जी, चंदर जी को क्या कहना है? प्रणाम स्वामी जी। जी, अगर कोई व्यक्ति दृष्टा भाव से 24 घंटे रहता है तो क्या हम उसको वैराग्यवान या समाधिस्थ मान सकते हैं? हाँ, तो इतना आसान नहीं कि 24 घंटे का मतलब 17-18 घंटे दृष्टा भाव से रहता है तो समाधिस्थ ही मानना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं हमारे पास में। जी 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 जी। ओम शांति शांति शांति।